जब भी हम अंदर जाते थे और बाहर आते थे तो हर बाहर खड़ा हुआ शख्स ये सवाल करता था कुछ मिला। उस वक्त जो कंडीशन थी वो मैं देख चुका था और वो बात वो मैं बाहर किसी से शेयर नहीं कर सकता था। इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है एक मॉब क्रिएट हो जाता है, लोगों का गुस्सा क्रिएट हो जाता है, दबाव क्रिएट हो जाता है। लेकिन हमारी ट्रेनिंग जो है उसमें इन चीज़ों को सिखाया जाता है कि इन चीज़ों को आपने नहीं वो करना और आगे अपने ऑपरेशन पे जो है वो क्या कहते हैं अपनी ध्यान को बरकरार रखना है। कराची में गुल प्लाजा में आग लगने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को 1 हफ्ता होने को है। इस ऑपरेशन में रेस्क्यू रजाकारों का अहम किरदार है, जिसमें 1122 KMC और ईदी के रजाकार भी शामिल हैं। इन रजाकारों ने क्या देखा और किन मुश्किलात का सामना किया, आइए मालूम करने की कोशिश करते हैं। कराची में गुज़िश्ता साल आतिशज़दगी के 2500 के करीब वाक़यात पेश आए, जिनमें आम शहरियों की जानें गई। गुल प्लाजा में भी आग से लड़ते हुए एक फायर फाइटर हलाक हुआ, जबकि सिर्फ 3 सालों में 1122 के 3 मुलाजिम हलाक हो चुके हैं, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि ये काम कितना जान जोखम का है। मेरा नाम मोहम्मद फारूक बलोच है और मैं ईदी फाउंडेशन से अरसा 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम सफ़ीर रहमान है और मैं सिंध एमरजेंसी रेस्क्यू 1122 में एज अ लीड फायर रेस्क्यूअर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। जब यहाँ पहुँचे तो सब तरफ आग ही आग थी। लोग खिड़कियों पे खड़े हुए थे और लोग कह रहे थे कि हमें बाहर निकालो, लेकिन उस वक्त दिमाग में सिर्फ ये एक ही चीज़ बार बार गूंज रही थी कि कितनी शदीद आग है और कैसे बेचारे अंदर नीचे जो लोग रह गए वो किस तरह भाग रहे होंगे और क्या आलम होगा। हमारा ये था कि एटलीस्ट वो जो लोग फंसे हुए हैं हम उनको जो है आइडेंटिफाई कर सके या उनको हम अप्रोच कर सके या उनको हम रास्ता दिखा सके कि वो इजीली सेफ एग्जिट कर सके। लेकिन इतनी ज़्यादा हीट होने के बायस और धुआं बहुत ज़्यादा होने के बायस हमें किसी भी जगह का एक्सेस जो है वो नहीं मिल रहा था। उसके बाद जो है बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स भी कर रही थी, तो स्ट्रक्चर वीक होने की वजह से ये भी खौफ था कि खुदा ना खासा बिल्डिंग जो है वो ज़मीन बोझ ना हो जाए। और जब दूसरे दिन हीट कम हुई, यानी कि आग बुझ गई थी, हीट अभी बरकरार थी, तो उस वक़्त जो था वो हम 15 से 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा रुक सकते थे। उसके बाद हीट हम बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और हम बाहर आते थे 5-10 मिनट के लिए। देखिए, धुआं का आलम यह था कि वो धुआं इतना कड़वा था कि अगर सांस लेके वो सांस अंदर जा रही थी तो वो गले को लग रही थी और खांसी शुरू हो जाती थी और सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद जो है हमने फ़िल्टर मंगवाए और फिर जो है ना वो लगा के फिर हम नीचे गए। जब हम एंट्री कर रहे थे तो हमें बहुत सारे हर्डल्स मौजूद मिले वहाँ पे, जैसे कि कांच टूटे हुए थे, प्लेटें टूटी हुई थी और बहुत सारे डेब्रीज गिरे हुए थे छतों से। प्लास्टिक जो एक फॉल्स सीलिंग का रेबल होता है वो हमारे ऊपर आके गिर रहा था। तो इस तरह के बहुत सारी मुश्किलात थी। प्लस जो वायरिंग हुई भी होती है वो वायरिंग भी जो है हमारे रुकावट का बाइस बन रही थी एंट्री के अंदर। देखें, वो तो हर दफ़ा जब भी हम अंदर जाते थे और बाहर आते थे तो हर बाहर खड़ा हुआ शख्स ये सवाल करता था कुछ मिला, वहाँ पर मेरी फैमिली है, फ़लानी दुकान में मेरी फैमिली है, फ़लानी दुकान में मेरा भाई है। तो ये हर उस बंदे की आवाज़ थी जो वो हम तक पहुँचा रहा था कि किसी तरीके से हम उन तक जाएं और उनको रेस्क्यू कर सकें। लेकिन मैं किसी को सिवाय हमदर्दी के और जो है ना तसल्ली के और उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अंदर उस वक्त जो कंडीशन थी वो मैं देख चुका था और वो बात वो मैं बाहर किसी से शेयर नहीं कर सकता था। देखें, सबसे बड़ा प्रेशर पब्लिक बेस का होता है और पब्लिक जो है वो अपने प्यारों के लिए किस हद तक भी जा सकती है। वो आपको बुरा भला भी कहेगी, वो आप पर हाथ भी उठाएगी, वो आपको वो कुछ कह देगी जो कोई नहीं कह सकता सरकारी इदारों के तरफ से। लेकिन उस वक़्त हमें उनको मुतमईन करना होता है और उनको दिलासा और हमदर्दी देनी होती है। देखें, ये सवाल तो एक ऐसा है कि हम जिनको उनके चीज़ें हम दे पा रहे थे, हमसे खुद भी नहीं दिया जा रहा था। हमारे खुद इमोशन को कंट्रोल रखते हुए हम ये काम कर रहे थे, क्योंकि हमने भी कभी ज़िंदगी में इस तरह की आग को नहीं विटनेस किया था और लोगों को हम उनके प्यारे जिस अंदाज में हम दे रहे थे, हमारे खुद की जो जज्बातों पे काबू करना बहुत मुश्किल हो रहा था। देखिए, कोई भी हो, ज़ाहिर है मेरे भी बच्चे हैं, बीवी है, घर है, फैमिली है, माँ बाप हैं,
जाहिर है एक चीज़ को देखकर वो इस चीज़ से वो तो लेते हैं, लेकिन वो ये उनको पता है कि अब ये इदारे को छोड़ नहीं सकते, ये इस फील्ड को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैंने खुद बाहर 2-3 दफ़ा अप्लाई करके जॉबें ली हैं, फिर मैं छोड़ के यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे इस माहौल में जो है ना, जो सुकून मिलता है ना, लोगों की मदद करके और लोगों की दुआएं लेके, वो बाहर मुझे नहीं मिला। घर वाले बिल्कुल हमारे लिए भी परेशान थे और उन लोगों के लिए भी दुआ गो थे जिनके ऊपर ये हादसा पेश आया, और वो भी हमारे लिए दुआएं कर रहे थे कि हम बाहिफाजत रहें और इस उनके लवाहिकीनों को, उनकी जो है जो उनके मौजूद वहाँ पे विक्टिम्स हैं, वो उनको हम ला के बाहिफाजत जो है उनके हवाले करें, वो भी हमारे लिए दुआ गो थे। मलाल हमेशा एक चीज़ का मलाल रह जाता है कि हम उन लोगों के मयार पे पूरा नहीं उतर पाते हैं जिनकी उम्मीदें हमसे जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन हम कहते हैं कि कोई हमें राह चलते हुए ये ना कहे आपने मेरे बच्चे की हड्डियाँ नहीं निकाली या मेरे बच्चे की बॉडी ना निकाली। जब ये जुमला सुनने को मिलता है तो फिर मायूसी होती है।